हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में झारखंड से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 25। तो 25वां प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल क्या है? मुंडा आबादी खुद को क्या बताते हैं? तो मुंडा जनजाति खुद को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है होरको। अगर पूछा जाए उरांव जनजाति खुद को क्या कहते हैं? तो उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक बोलते हैं। तो कुड़ुक उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, होरको। और मुंडा जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और झारखंड की पहली बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। और दूसरी बड़ी जनजाति उरांव। दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल है, छोटा नागपुर नाम से झारखंड को किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो झारखंड को छोटा नागपुर किसके द्वारा बोला जाता था? तो इसका सही आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी से एक महत्वपूर्ण सवाल क्या पूछा जाता है? इसका स्थापना वर्ष। तो ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अब तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के दक्षिण में मैप से सवाल है झारखंड के, तो इसका सही आंसर है ओडिशा। अगर पूछा जाए झारखंड का आकार कैसा है, तो झारखंड का आकार लगभग आयताकार है। और झारखंड अपने कितने पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो 5 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो इसके झारखंड के किधर कौन है इसको देख लेते हैं। तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो झारखंड के उत्तर में बात करें तो बिहार है। और दक्षिण में कौन सा है? उड़ीसा देखिए। और लेकिन झारखंड के पूरब में कौन सा राज्य है? तो पूरब में पश्चिम बंगाल है। और झारखंड में पश्चिम में 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। कौन कौन? एक उत्तर प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। तो झारखंड अपने 5 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। और झारखंड का गढ़वा एकमात्र जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। अगला सवाल देखते हैं। गणेश देवस्कर ने एक किताब लिखा था जिसको अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। तो गणेश देवस्कर द्वारा लिखित किताब कौन है जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था? तो देशेर कथा। तो देशेर कथा किसके द्वारा रचित है? गणेश देवस्कर। अगला, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को के लिए कलिंद देश का नाम से प्रयोग किया हुआ है। किस नाम से? कलिंद देश। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रामवृक्ष बेनीपुरी को किस जेल में गिरफ्तार करके रखा गया था? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो कलम का जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रामवृक्ष बेनीपुरी। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इसे गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो इसका सही आंसर है हजारीबाग। और वर्तमान समय में हजारीबाग जेल का नाम क्या है? जेपी केंद्रीय कारा, यानी कि जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ पे है? हजारीबाग जिले में। अगला क्या है? 2011 में कृषि कर्मण पुरस्कार झारखंड राज्य को सर्वोच्च उत्पादन के लिए दिया गया था। तो किस फसल के सर्वोच्च उत्पादन के लिए 2011 में झारखंड को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलहन के उत्पादन में। लेकिन अगर लेटेस्ट में किसके उत्पादन के लिए मिला है? तो 2019-20 में किसके उत्पादन के लिए मिला था? चावल के उत्पादन के लिए 2019-20 में। लेकिन 2011 में किसके उत्पादन के लिए? दलहन के लिए। और झारखंड में दलहन सर्वाधिक कहाँ पे उत्पादित होता है? तो पलामू में। डाल्टनगंज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो डाल्टनगंज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? कर्नल डाल्टन। तो सही आंसर है कर्नल डाल्टन। 9वां सवाल देखते हैं। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय का संबंध किस क्षेत्र से है? चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य। 10वां सवाल देखते हैं। शिबू सोरेन कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं? तो शिबू सोरेन कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं? तो इसका सही आंसर है 3 बार सेवा दे चुके हैं। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मर्डी। और झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। अर्जुन मुंडा ने भी झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर सेवा दे चुकी है। तो संयुक्त रूप से ये सवाल पूछा गया था, अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं? 3 बार। और झारखंड में एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो मधु कोड़ा झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। और रघुवर दास झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल देखते हैं। राजमहल पहाड़ियों के आसपास प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो राजमहल के पहाड़ियों के आसपास प्रमुख जनजाति कौन सी है? सोरिया पहाड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोरिया पहाड़िया। और सोरिया पहाड़िया की भाषा कौन सी है? मलेर। किस वर्ष झारखंड पार्टी
को कांग्रेस में विलय किया गया था? तो झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1963 में। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा छाप। और झारखंड पार्टी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जयपाल सिंह के द्वारा। अगला क्या है? झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गोस्नर मिशन की स्थापना किस देश के दल ईसाई दल द्वारा की गई थी? तो गोस्नर मिशन की स्थापना कौन से देश के ईसाई दल के द्वारा किया गया था? तो जर्मनी। तो इसका सही आंसर है जर्मनी। अगला, भारत राष्ट्र कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो भारत राष्ट्र कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था? रामगढ़ में। और रामगढ़ किस राज्य में है? झारखंड में। तो रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था? 53वां। आपको कमेंट करके बताना है भारत राष्ट्र कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो रामगढ़ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अगला क्या है? जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1920 में। और इसकी स्थापना में प्रमुख भूमिका किसकी रही थी? एन हलधर और व्योमेश चक्रवर्ती की। 16वां सवाल देखते हैं अब। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो झारखंड में जितने भी जनजाति है इनमें से सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन है? असुर। और झारखंड में जनजातियों की टोटल संख्या कितनी है? 32। और मान्यता प्राप्त आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? 8। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला, झारखंड में खुदाई के दौरान इंडो सिथिरियन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो इंडो सिथिरियन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाईबासा। लेकिन पूछे सिक्के से 2 सवाल और महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। तो झारखंड में रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो सिंहभूम से रोमन सिक्के। और पूछे कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो रांची से। अगला, किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो झारखंडी सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? आदिल शाह द्वितीय। तो आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। 19वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में 1874 के खेरवार आंदोलन हुआ था? तो 1874 में जो खेरवार आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ मान जी। इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध जलप्रपात लोथघाघ जलप्रपात या तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पे है? तो लोथघाघ जलप्रपात या बूढ़ाघाघ जलप्रपात बूढ़ाघाघ नदी पे स्थित है। और ये लोथघाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और किस जिले में है? तो लातेहार जिले में है। यह भी महत्वपूर्ण है। झारखंड के पुरुषों की सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है। तो झारखंड में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले एक सामान्य पोशाक जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? भगवा। तो सही आंसर हो जाएगा भगवा जो है कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है, तो झारखंड के पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। अगला क्या है? झारखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? आपको इसका आंसर देना है। तो झारखंड के वर्तमान में डीजीपी कौन है? पुलिस महानिदेशक कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। अगला क्या है? झारखंड के किस जिले में बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम किस जिले में है? रांची में है। और रांची में ही शताब्दी स्टेडियम स्थित है। रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो रांची में ही। तो सही आंसर हो जाएगा रांची। और टैगोर हुई हिल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो रांची में ही। 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस जाति ने विद्रोह किया था? तो 1857 के विद्रोह में पलामू में कौन से जाति ने विद्रोह किया था? तो भोक्ता जाति के द्वारा विद्रोह किया गया था। और झारखंड में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? देवघर के रोहिणी ग्राम से। कब हुई थी? 12 जून 1857 को। कौन से धर्म के लोग तीर्थ यात्रा के रूप में पार्श्वनाथ पहाड़ी पर आते हैं? तो पार्श्वनाथ पहाड़ी कौन से धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म का। और पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है? गिरिडीह जिले में। और पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है झारखंड की सर्वोच्च चोटी है, यानी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है और गिरिडीह जिले में स्थित है। और इस पहाड़ी को संवेद शिखर या तो शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं। हरिहर धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हरिहर धाम झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। और हरिहर धाम से के अलावा एक और धाम पूछा जाता है, झारखंड धाम। तो झारखंड धाम झारखंड के किस जिले में है? तो गिरिडीह जिले में। हरिहर धाम और झारखंड धाम जो गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला, झारखंड के किस शहर को स्टील शहर का नाम दिया गया है? तो स्टील शहर के नाम से झारखंड का कौन सा शहर जाना जाता है? तो टाटानगर। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 29वां सवाल देखते हैं। झारखंड किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? संख्या ने पूछा है।
प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम है, तो कोडरमा सही हो जाएगा। अगला क्या है, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हजारीबाग जिले में आमतौर पर कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी बोला जाता है। हजारीबाग में ही भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूर्यकुंड है, जिसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस रहता है। और हजारीबाग जिले में ही हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है। तो ये थे झारखंड से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल जो जेएसएससी और जेपीएससी की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ मिलते हैं, तब तक पुराना वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।